वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास को ये एक्सटेंड कर रहा हूँ और जो साइक्लिक कंपाउंड्स थे उनके नोमेनक्लेचर की स्टोरी आपके सामने फिर दोबारा से एक बार सर्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, हालांकि काफी सारे रूल्स आपको बता चुका था, कुछ जस्ट एक दो रूल्स ऐड करने हैं मुझे यहाँ पे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सी है, यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिखाया जा रहा है जहां आपको दो रिंग्स दिख रहे हैं। ये देखिए आप, ये 4 कार्बन का एक रिंग है और ये 4 कार्बन का एक रिंग है। तो जब आपको किसी चेन पे 2 या 2 से ज्यादा रिंग दिखाई दें तो आप उस चेन से वर्ड रूट को सेलेक्ट कीजिएगा विदाउट कंसिडरिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये 3 कार्बन का है प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड हैं एन, और 1 और 3 पे 2 रिंग लगे हैं। सो आई विल राइट इट 1,3 डाई साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, यानी कि दोनों रिंग्स को एज ए ब्रांच ट्रीट करूंगा प्रोपेन। तो ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा। मींस ध्यान दें, अगर मैं आपके सामने सपोज करें ये दिखा रहा हूं तो ये 2 साइक्लोब्यूटाइल्स हैं, ये 1 कार्बन है। सो आई विल राइट इट मीथेन, और इस मीथेन पे 2 ब्रांच लगी हुई, नंबर देने की जरूरत नहीं है, एक ही कार्बन होता है। सो आई विल राइट इट डाई साइक्लोब्यूटाइल मीथेन। इस पे आ जाइए, ये पुराना रूल है, 6 कार्बन का रिंग है, ये इधर आपकी ब्रांच है। तो डेफिनेटली फंक्शनल ग्रुप ब्रांच के साथ है तो रिंग को कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देंगे हम लोग। यहां से वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे। इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर पता चले। तब तक आप सोचिए यहां वर्ड रूट क्या होगा। मुझे लग रहा है 1 2 3 कार्बन का होगा। तो मैं एक बार को इसे पूरा कर देता हूं। सी लाइक दिस, ये बन गया। अब मैं वर्ड रूट सेलेक्ट करना चाहता हूं। अब ध्यान दें, मेरी साइड चेन पे नजर है बस, क्योंकि वहीं से वर्ड रूट सेलेक्ट करना है। ये मेरे लिए एक ब्रांच से ज्यादा कुछ नहीं है। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। 4 कार्बन की चेन के लिए वर्ड रूट सेलेक्ट करूंगा ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं एन। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर दूंगा टू ऑल, और 3 नंबर पे मेरा एक ब्रांच अटैच्ड है जो बहुत बड़ा रिंग दिख रहा था मुझे, जिसको मैं लिखूंगा साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन टू ऑल। इस पे आ जाइए, काफी सारी चीजें दिख रही हैं आपको। कीटोन दिख रहा है एंड आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है एंड आपको 2 मिथाइल्स दिख रहे हैं। तो मैं वर्ड रूट सेलेक्ट कर लेता हूं पहले। हेक्स, साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड भी लिख देता हूं, साइक्लोहेक्स। नंबरिंग देनी है, कीटोन को नंबर 1 देना ही होगा। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को छोटा दूंगा, ब्रांचेस की तरफ नहीं देखूंगा मैं कि इनको छोटा दूं। सो दिस इज साइक्लोहेक्स 2 इन, 2 और 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 ऑन, और मेरी ब्रांचेस हैं अब 6 और 5 पे। सो दिस इज 5 6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑन। ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल्स देखें आप और पेयर्स की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। इन 2 को देखें आप, 6 कार्बन के रिंग है, बहुत बढ़िया। CHO फंक्शनल ग्रुप है और ये CHO फंक्शनल ग्रुप है। दोनों में क्या फर्क दिख रहा है आपको? यहां पे जो CHO है वो रिंग के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, जबकि यहां जो CHO फंक्शनल ग्रुप है वो ब्रांच के साथ लिंक्ड है। दोनों में क्लियर फर्क देखिए। तो मतलब क्या होगा, यहां पे तो जब ब्रांच के अंदर मुझे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो मैं ब्रांच से जाके वर्ड रूट सेलेक्ट करूंगा, यहीं से वर्ड रूट सेलेक्ट करना है। रादर ये एज ए प्रीफिक्स, एज ए ब्रांच समझा जाएगा। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाएगा इथ, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और एल्डिहाइड के लिए अल, इथेनल। और आपका 2 नंबर पे एक ब्रांच है जिसको मैं रिंग बोल रहा था अभी तक, वो रिंग एज ए ब्रांच है। दिस इज 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनल। थोड़ा टाइट हो गया बट समझ जाइए, बोल रहा हूं मैं आपके सामने। दिस इज 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनल। यहां पे मैं अब क्या करूं, ये डायरेक्टली लिंक आ गया रिंग पे, तो इसके लिए स्पेशल केस बता रहा हूं मैं आपको। आप सिंपल लिखें साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन का रिंग था। जब भी डायरेक्टली लिंक्ड है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप जब भी रिंग के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है तो आप उस CHO को बाहर रखिए रिंग से,
और उसके लिए एक स्पेशल सफिक्स यूज कीजिए, कार्बेल्डिहाइड। लास्ट टू लास्ट लेक्चर पे ये बात बताई थी जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर मैं करा रहा था कि अगर मैं इसको काउंट कर लेता वर्ड रूट सिलेक्शन के दौरान तो अल लिखता, अदरवाइज कार्बेल्डिहाइड लिखता हूं। तो मैंने अभी देखो यहां से वर्ड रूट सेलेक्ट किया हुआ है 6 कार्बन्स का, हेक्सेन लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है और CHO के लिए स्पेशल सफिक्स यूज किया है कार्बेल्डिहाइड। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, जबकि यहां पे इथेनॉल बाहर से चेन सिलेक्शन किया था। इधर आ जाइए, डायरेक्टली लिंक्ड है COOH, तो नाम हो जाएगा मेरे पास इसका साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सी हियर, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अब की बार सी को मैंने काउंट नहीं किया तो ओइक एसिड नहीं कहने वाला, लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो अब ये क्लियर दिख रहा है साइड चेन में अटैच्ड है। तो 3 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट होगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और यहां पे ब्रांच की फॉर्म में इसको आप लिखेंगे, सो 1 2 3 नंबर पे आपका लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल। सो दिस विल बी 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, फिर वैसा ही दिख रहा है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में ये बात ध्यान रखनी है बस कि डायरेक्टली लिंक्ड है तो उनके लिए स्पेशल सफिक्स यूज कर लेने हैं, अदरवाइज तो आप जो कर रहे थे वो करना ही है। जैसे इसको आप बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, अदरवाइज तो सिंपल नाइट्राइल होता था, लेकिन जब कार्बन आपने काउंट नहीं कर रखा तो कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। जबकि यहां पे तो साफ दिख रहा है कि CN ब्रांच के अंदर है, तो उस ब्रांच से वर्ड रूट सेलेक्ट करके लाऊंगा मैं और इसका नाम लिखूंगा इथेन नाइट्राइल, और ब्रांच आपकी 2 नंबर पे जो है वो होगी साइक्लोहेक्साइल। सो दिस इज 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन नाइट्राइल। स्पेशली आप फोकस करेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ कि वो ब्रांच पे है या रिंग के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। ये फिर कुछ एग्जांपल देखें जहां वही साइक्लिक कंपाउंड दिख रहे हैं बट 2 फंक्शनल ग्रुप लगे पड़े हैं, एक अल्कोहल लगा हुआ है, एक फॉर्मेल्डिहाइड लगा हुआ है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके हिसाब से चलिए, इसको ब्रांच से ज्यादा अहमियत मत दीजिए। अब इसका नाम लिखना है क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है, तो मैं एक स्पेशल सफिक्स के साथ इसको लिखना चाहूंगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अभी जस्ट कंप्लीट किया इस कहानी को हमने, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड इसका नाम होगा। और आपका ये OH जस्ट लाइक ब्रांच ट्रीट किया जाएगा, 3 नंबर पे लगा हुआ है। सो आई विल राइट इट 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। CHO मेरे फोकस पे था क्योंकि वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था। अगला एग्जांपल देखें, CHO भी लगा हुआ है और COH भी लगा हुआ है, तो COH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके हिसाब से चलेगा। अगर ये ना होता तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड था, अगर ये ना होता तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब ये है तो ये सिर्फ एक ब्रांच है, फंक्शनल ग्रुप COOH है क्योंकि प्रायोरिटी पे वो पहले आता है। सो आई विल अगेन नेम इट 3 फॉर्माइल, क्योंकि अब तो ये ब्रांच है सिर्फ। सो दिस इज 3 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होगा। इधर आ जाइए, कीटोन और एल्डिहाइड दिख रहे हैं, तो एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता है, कीटोन सिंपल एक ब्रांच सॉर्ट ऑफ रहेगा। तो इसके हिसाब से इसका नाम देखिएगा, ये होगा आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। और 1 2 ये 2 नंबर पे जो कीटोन है वो मियरली एक ब्रांच है, आई विल राइट इट 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। कीटो भी कह सकते हैं, ऑक्सो या कीटो दोनों नाम रहते हैं। यहां देखें कीटोन अब की बार और अल्कोहल, तो कीटोन प्रायोरिटी पे आता है, तो फिर अल्कोहल की औकात सिर्फ एक ब्रांच जैसी होगी। सो आई विल अगेन राइट लाइक साइक्लोहेक्सेन ऑन। ये कोई स्पेशल नाम वाला नहीं है कीटोन, ये डायरेक्टली लिंक्ड साइक्लोहेक्सेनोन, इसी यही कार्बन उस रिंग का पार्ट था। ये अलग नहीं था कि मैं इसके लिए कोई स्पेशल नाम ढूंढता, वहां पे तो वो रिंग के अंदर आते नहीं थे कार्बन्स, यहाँ पे तो वो रिंग के अंदर आया हुआ है। सो दिस इज सिंपली और साइक्लोहेक्सेनोन या 1 साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन भी लिख सकते हो। और 4 नंबर पे आपका लगा है हाइड्रोक्सी। अगर ये ना होता
तो फिर साइक्लोहेक्सेनोल हो जाता। तो अभी ये है आपका 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 ओन या सिंपली साइक्लोहेक्सेनोन। फिर कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स को देखिए आप, इसको दिखा रहा हूं, हालांकि पहले लिख चुका हूं जरूर 1-2 दिन पहले या आज वाले लेक्चर पे। नंबरिंग दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 हेक्स, 2 डबल बॉन्ड है। हेक्सा 1 और 3 पे आपका वो डबल बॉन्ड है, डाइईन साइक्लिक है। सो दिस इज साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। इस पे आ जाइए, लोवेस्ट लो कैंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर रहा हूं, इधर से करके देख लीजिएगा सेम ही मिलेगा। सो दिस इज ओक्टा 3 ट्रिपल बॉन्ड है। कहां कहां पे है? 1 3 6 ट्राइईन और साइक्लिक है। सो लेट मी राइट इट साइक्लो ओक्टा 136 ट्राइईन। इधर आ जाइए, 6 कार्बन्स की चेन है, हेक्स साइक्लिक है, यस साइक्लो। 2 डबल बॉन्ड से ज्यादा आ रहे हैं, हेक्सा 1 3 5 नंबरिंग देके देख लीजिएगा। मैं ज्यादा टाइम इस पे लगाना नहीं चाह रहा क्योंकि एक्चुअली ये जो नाम मैंने आपके सामने लिखा है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? सब कुछ तो सही लग रहा है, ट्राइईन हेक्सा। ये एक बहुत ही सिंपल नाम पोसेस कर रहा है, बेंजीन। बहुत ही स्पेशल नाम है इसका, रादर इस तरह का कोई नाम इसका है ही नहीं। IUPAC ने इसके इसी नाम को वैलिडेट किया है, यही नाम फाइनल है। आप इसको हमेशा बेंजीन ही बुलाते हैं। क्यों? ऐसी क्या खास बात थी कि इसके लिए वो डाइन ट्राइन जैसे वर्ड गायब कर दिए, इसको इन लिखा ही नहीं। वैसे तो बेंजीन में इन दिखता है बट एज सच रूल्स के अकॉर्डिंग इन नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। क्या ये एल्कीन्स जैसा अनसैचुरेटेड नहीं है? क्या कुछ स्पेशल बात है? तो डेफिनेटली एक स्पेशल कंपाउंड है हमारा, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लास्ट कॉर्नर पे जब हम लोग ऑर्गेनिक फिनिश कर रहे होंगे क्लास 11 की, तो वहां पे हम इस बेंजीन के बारे में जो भी स्टोरीज हैं, जो कहानियां हैं, जो स्टेबिलिटी है, जो नेचर है, वो सब डिस्कस करेंगे। बट प्रेजेंटली मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर करूंगा कि इस बेंजीन के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाना है, उनका नाम किस तरह से लिखा जाना है। तो चलिए, हमारा ये लास्ट सेक्शन है जहां पे हम बेंजीन और बेंजीन जैसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेफ्ट साइड के कंपाउंड पे नजर डालें, ये वही बेंजीन दिख रहा है आपको, तो मैं सिंपली इसका नाम लिख रहा हूं बेंजीन, और इसके ऊपर जो ब्रांच लगी हुई है उसको पहले लिख दूंगा मिथाइल बेंजीन। मुझे कुछ काउंट ही नहीं करना कि कितने कार्बन्स हैं, कहां डबल बॉन्ड है, कुछ नहीं, बस ये जो दिख रहा है मुझे ये बेंजीन है, इसके ऊपर जो ब्रांच लगी हुई है उसको एज ए प्रीफिक्स लिख दूंगा। सो आई विल कॉल इट मिथाइल बेंजीन, या इसको लिखना होगा तो इसको मैं बोल दूंगा इथाइल बेंजीन। यहां आपको काफी सारा क्रैम करना पड़ेगा, काफी कॉमन नेम है जो IUPAC ने एज इट इज एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो हमें भी याद रखना होता है। जैसे इस मिथाइल बेंजीन को शायद ही मैं बुक्स में मिथाइल बेंजीन पाऊं लिखा, ये हमेशा टोल्विन नाम से लिखा पाएगा और टोल्विन से ही पहचाना जाएगा। तो आप इसका कॉमन नेम जो IUPAC ने एक्सेप्ट कर रखा है टोल्विन, उसको भी आप साथ साथ याद रखिए। रादर मैं कहूंगा मिथाइल बेंजीन की बजाय आप इसी को ज्यादा याद रखिए, दोनों रखें बहुत अच्छी बात है। इस पे आ जाइए, 2 मिथाइल ग्रुप लगाए हैं, नंबरिंग करूंगा 1 2, सो आई विल राइट इट 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ये बिल्कुल परफेक्ट नाम रहेगा, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। 1 और 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए थे, नंबरिंग वही पुराने तरीके से की है। बट आपको ध्यान होगा मैंने पीछे कभी बताया हुआ है 4th चैप्टर के अंदर शायद, ये 2 जो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन होती हैं बेंजीन की उनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशंस। सो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा जो अल्टरनेट पोजीशंस होती हैं उनको मेटा बोलते हैं। जैसे इसकी अल्टरनेट कार्बन की ये पोजीशन है या इसके अल्टरनेट की ये पोजीशन है तो ये मेटा पोजीशंस हैं। ये 2 कॉन्जिक्यूटिव हैं तो ये ऑर्थो हैं, और ये है तो ये पैरा पोजीशन है। मैं अभी और भी डिटेल बताता हूं इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन मतलब ऑर्थो पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं ऑर्थोजाइलिन, जाइलिन इसका कॉमन नेम है, तो वो कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है तो इसलिए मैं इसको ऑर्थोजाइलिन भी बोल देता हूं। सी वन मोर थिंग यू सी हियर, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि ये पोजीशन कौन सी है। अब आप कहेंगे सर मेटा, नहीं, देखो इसकी एडजेसेंट पोजीशन है तो इसके विद रिस्पेक्ट ये ऑर्थो पोजीशंस हैं। मिथाइल के लिए, इस मिथाइल के लिए ये ऑर्थो पोजीशंस हैं, बट इस मिथाइल के लिए ये मेटा पोजीशंस हैं।
या आप इन दो पोजीशंस को देखें, इस मिथाइल के लिए ये दो पोजीशंस मेटा हैं और इस मिथाइल के लिए ये दो पोजीशंस ऑर्थो हैं। ये दोनों पोजीशंस एक दूसरे के लिए पैरा हैं। इधर आ जाइए, ये पोजीशन दोनों के लिए ऑर्थो है। ये पोजीशन इसके लिए ऑर्थो है, इसके लिए पैरा है। ये पोजीशन इसके लिए भी मेटा है, इसके लिए भी मेटा है। तो आप समझिएगा ये विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप पोजीशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधा सदा इसको बोलने की ये ऑर्थो ही है, क्योंकि ये इसके लिए मेटा हो जाएगी। इसका नाम लिखना चाह रहा हूं, अब देखें, आई कैन राइट इट मेटा डाई मिथाइल बेंजीन, मेटा डाई मिथाइल बेंजीन, या मैं इसको 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन भी कह सकता हूं, या मैं इसको मेटाजाइलिन भी कह सकता हूं। इसको पैराजाइलिन, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, या पैराडाइमिथाइल बेंजीन। इसको देखें, अब 3 ग्रुप आ गए हैं। अब ऑर्थो पैरा की कहानी गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग लोकेशंस है। इसकी ये ऑर्थो है, इसकी ये मेटा है, इसकी ये पैरा है, इसकी ये ऑर्थो है, इसकी ये पैरा है, इसकी ये ऑर्थो। तो अजीबोगरीब कहानी हो जाती है। फिर ऑर्थो मेटा पैरा की कहानी छोड़ देते हैं, वो 2 ग्रुप्स तक सीमित रखते हैं। अभी तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर रहा हूं इस पूरी रिंग पे, 1 2 3 4 5 6। सो आई विल राइट इट 1 2 4 1 2 4 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल लगे हुए हैं। और किस पे लगे हुए हैं प्लीज ध्यान दें, बेंजीन पे लगे हुए हैं। तो यहां कुछ नहीं है। 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इस पे आ जाइए, 1 इथाइल, 1 नंबर पे इथाइल लगाया, अल्फाबेटिक कुछ रूल्स फॉलो कर रहा हूं भाई। 1 इथाइल 2 मिथाइल। अब कोई ऑर्थो पैरा नहीं कहना, क्योंकि ये इसके ऑर्थो पे है, ये इसके ऑर्थो पे है, तो क्या बोलूंगा कुछ समझ नहीं आ रहा। सो जब भी 2 डिफरेंट ग्रुप हो तो भी ऑर्थोमेटा बहुत कम यूज कर रहे होते हैं, स्पेशली अल्काइल्स के केस में। सो दिस इज 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन, 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता था तो उसको मैंने छोटा नंबर दिया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेंजीन के ऊपर मैंने फंक्शनल ग्रुप्स लगाए हैं, और ये वो फंक्शनल ग्रुप लगाए हैं जिनकी हैसियत ब्रांच से ज्यादा कभी भी नहीं थी। नाइट्रो, हेलो और एल्कोक्सी, जिनको हमेशा वहां पे भी हम एज ए ब्रांच ट्रीट करते थे, तो यहाँ पे मैंने वही केसेस लिए। लाइक इसका जब मैं नाम लिखूंगा तो ये मेरे पास होगा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन तो नाम था ही सही, क्लोरो सब्स्टिट्यूशन है। इसको बोल दूंगा ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। या मैं इसको 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकता हूं, या मैं इसको 1 2 या ऑर्थो कोई भी बोल सकता हूं, कॉमन नाम नहीं है इसका कोई। जैसे इसको बोल दूंगा तो इसको बोल दूंगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, या 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, या यहां पे ये सीएल लगा होगा तो 1,4 या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकता हूं। लेकिन जब दोनों ग्रुप अलग अलग आ जाते हैं तो फिर मेटा पैरा के चक्रों में नहीं पड़ता। फिर मैं सिंपली नंबरिंग देता हूं, लोवेस्ट लोकेंट रूल और अल्फाबेटिकली वाले को छोटा नंबर, ये सारी बातें वैसी की वैसी फॉलो करता हुआ लिखता हूं। नाम इसका 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। मतलब अभी भी ब्रांच की तरह से इनको एज ए प्रीफिक्स लिख रहा हूं, जैसे पहले लिखता था। हाँ, अल्फाबेटिक वाला वो सारे रूल फॉलो कर रहा हूं। इसको देखें आप, वही अल्फाबेटिक कहानी लेके आ रहा हूं। अल्फाबेटिक को छोटा नंबर, लोवेस्ट लोकेंट रूल, ये सब बातें जो पीछे रूल्स है सारे के सारे फॉलो करता हुआ। अब 1 और 2 पे 2 क्लोरो है, 4 पे ब्रोमो है, सो 4 ब्रोमो। लोवेस्ट लोकेंट फॉलो किया रादर, अल्फाबेटिक वाले का नहीं देखा मैंने, क्योंकि इसको छोटा नंबर दे के चलूं तो लोवेस्ट लोकेंट रूल का वायलेशन हो जाता है, वो नहीं करना मुझे वायलेशन। सो 4 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो, 4 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। ये लीजिए, ये आपके पास इसका नाम हो गया। आपने ध्यान दिया हो तो कभी भी मैंने एक कार्बन पे 2 ग्रुप्स नहीं लगाए, बेंजीन पे लग ही नहीं सकते। एक ही ग्रुप लग सकता था मैक्सिमम। कहीं आप कहीं सोचें कि 1 1 कर दूं, 1 2 कर दूं, ये बेंजीन में कभी नहीं हो सकता। एक ही ग्रुप लगता है बेंजीन पे। आगे आ जाएं, नाइट्रो बेंजीन, सिंपल सी बात, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो एज ए ब्रांच। पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन, या 1 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, या इसको देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 4 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इसको देखें आप, OCH3 लगा हुआ है, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। सो आई विल राइट इट मिथॉक्सी बेंजीन। वैसे मुझे शायद ये नाम कभी दिखता हो। इसका एक बड़ा कॉमन नेम पॉपुलर है एनिसोल, तो मैं साथ साथ वो भी बताता जा रहा हूं अभी, एनिसोल। तो ये एनिसोल
के नाम से जाना जाता है, OCH3। रट्टा मारना पड़ेगा, बट क्या करें, मारना ही पड़ेगा। वैसे इसका कॉमन नाम है फेनेटोल, बट वो इतना पॉपुलर नहीं है, इसको याद रखिएगा। इसको नहीं रख रहे तो कोई बात नहीं, इसका इथोक्सीबेंजीन नाम आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इथोक्सीबेंजीन होगा। Still a lot to do with these namings। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे पास ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहां ब्रांचेस के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप दिख जाए या डायरेक्टली लिंक्ड कुछ और फंक्शनल ग्रुप दिख जाए जिनको आप प्रीफिक्स की बजाय सफिक्स देते थे। तो वो एक छोटा सा रूल, एक छोटा सा एरिया हम लोग यहाँ पे टच करके मोस्ट प्रोबेबली अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस सारी स्टोरी को समेटने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें। मोस्ट ऑफ द रूल्स, मोस्ट ऑफ द एरिया हम कवर कर चुके हैं। कुछ उंगलियों पे गिने जाने लायक बातें आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। गुड बाय।